और खबर अब मेरठ से है, जहां जवान से मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मेरठ से ये खबर, जहां जवान से मारपीट मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जवान से मारपीट मामले में पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से, जहां जवान से मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन अब देखने को मिला। एक और जहां परिजनों ने बवाल काटा, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ गई है और इसी के चलते पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब जवान के साथ मारपीट हो रही थी, देखिए खंबे से बांध कर किस तरह से सेना के जवान को मारा पीटा गया। और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिजन इस पूरे मामले पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो टोल प्लाजा पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा है और पहली तस्वीर आप देखिए, जब जवान के साथ मारपीट हुई उसके बाद गुस्साए परिजन टोल प्लाजा पर पहुंचे और वहां पर फिर हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लेकिन इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मामला क्या था। तो देखिए, मामला ये था कि जवान के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। आप देखिए कितनी बर्बरता के साथ एक सेना के जवान को खंबे से बांधकर मारा जा रहा था, जिसके बाद गुस्साए परिजन आप टोल प्लाजा पर पहुंचे और हंगामा काटते हुए नजर आ रहे हैं। बवाल वहां पर वो कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को इस तरीके से बांधकर मारा गया। उसके बाद की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से मेरठ के टोल प्लाजा पर आर्मी के जवान के साथ मारपीट हुई थी, अब वो पूरा मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास और अभी पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्या मामले को शांत करा दिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस का प्रयास है कि मामले को शांत करा जाए, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने इस वीडियो की गंभीरता को समझा। जैसे ही वीडियो में देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से जो बेकाबू टॉलकर भी हैं, वो एक जवान को, जिसकी ऑपरेशन सिंदूर में भी भागीदारी रही है, जो जम्मू कश्मीर में तैनात रहा है, जब वो छुट्टियां काटकर अपनी नौकरी पर वापसी लौटता है तो सिर्फ ये कहना कि लाइन क्लियर करा दीजिए वरना मैं नौकरी पर जाने के लिए लेट हो जाऊंगा, मुझे अपनी आमद वहां पर दर्ज करानी है, ये बात जो है टोल कर्मचारियों की इतनी नागवारा गुजरी कि उन्होंने न सिर्फ उस जवान को गाड़ी से निकालकर उसके साथ में मारपीट की, वहीं पर एक पोल लगा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ कि लोग भी जो आक्रोश उसको देखकर किस तरीके से उन लोगों का आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने यहाँ पर देखे तोड़फोड़ यहाँ लगातार जो है इस टोल पर की गई है। जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, जितने भी एलईडी पैनल्स यहाँ पर लगे हुए थे, उन सबको ग्रामीणों ने यहाँ पर तोड़ दिया। लगातार जो पुलिस का जमाव है वो लगा हुआ, लेकिन इसमें बड़ी भारी लापरवाही जो है वो लोकल थाने की भी आई है। हालांकि इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस को इस प्रकरण की गंभीरता को समझना चाहिए था। पुलिस ने उनकी जान पहचान होने के बावजूद भी इसमें जो आरोपी थे उनकी समयबद्ध जो है अरेस्टिंग नहीं की। इसी वजह से जो ग्रामीण थे और जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उनमें आक्रोश भरा हुआ था। इसी बात की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि अगर पुलिस ने इस पर त्वरित एक्शन लिया होता तो इस तरीके की नौबत जो है वो नहीं आती। अभी मेरे पीछे आप देखेंगे तो किसान हैं वो लगातार इस हाईवे पर बैठे हुए हैं और अलग तरीके की जो मांग है वो कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा जो है होनी चाहिए, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा जो है वो चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ में मारपीट की है, बर्बरता की है, जिसकी देश की सुरक्षा में भागीदारी रही है, जो सरहद पर तैनात रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में भी जिसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जी बिल्कुल। और ये भी बताइए कि कितनी गंभीर चोटें हमारे सेना के जवान को आई, और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जब पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो उसके बाद परिजन कौन सी और कैसी मांग कर रहे हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा परिजनों को नहीं है? जी बिल्कुल, जो वीडियो सामने आई थी जवान के साथ में मारपीट वाली, आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो आरोपी हैं उनकी संख्या लगभग 12 है, लेकिन पुलिस ने
पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद में 2 लोगों की फिर से पुनः गिरफ्तारी की गई है। और पूरा परिजनों का यही कहना है कि ये सामान्य मामला नहीं है, चूंकि उस व्यक्ति ने तो सैनिक था कपिल, जिसका नाम बताया गया, कपिल ने अपना आई कार्ड भी दिखाया था, फिर उसके बाद में उसने अपना परिचय भी बताया और उसने ये भी बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसने गुहार लगाई थी, किसी भी दबंग तरीके से अपनी बात को नहीं रखा था, बड़े ही एक विनम्र तरीके से कहा था कि मैं एक फौजी हूं, मैं वापस अपनी नौकरी पर लौट रहा हूं, मैं लेट हो जाऊंगा, आप इस लाइन को क्लियर करा दीजिए। इस तरीके की जो तमाम चीजें देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में बाकी है। परिजनों में और ग्रामीणों में इसी बात का आक्रोश है कि उन सभी लोगों को पुलिस जानती है, उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले को कैसे शांत कराएगी? क्या कुछ कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? परिजनों को कैसे समझाया जा रहा है? और फिलहाल जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने धरना दिया और जिनमें कुछ किसान लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, कुछ परिवार के लोग हैं और आसपास के लगभग ये मानिए 2 दर्जन गांव के लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि जिन जिन लोगों की भी इसमें अपनी निशानदेही रही है, जिन जिन लोगों की भी पुष्टता होती है, शिनाख्त होती है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर परिजन इसमें उससे बात की जाएंगी, उस व्यक्ति से जो पीड़ित रहा है, और उसकी चोटों का भी आकलन जो है वो प्रॉपर किया जाएगा, क्योंकि वो रात में ही अपनी सेवा में वापस लौट गए थे, इस वजह से ज्यादा उनसे बात नहीं हो सकी है। और इस प्रकार जो जो उनमें धाराओं की बढ़ोतरी होगी, उनको भी इसमें चीजें बढ़ाया जाएगा। जी, ये तो आपने ये बताया कि कैसे सेना के जवान की तरफ से ये बात कही गई बड़ी विनम्रता के साथ कि भाई मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है, आप लाइन जो है वो मुझे जाने दीजिए। लेकिन जो टोल कर्मी है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो किस तरह से सफाई पेश कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आया है? उनका यही कहना है कि जवान ने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि जवान बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर कहता हुआ नजर। और वैसे भी जो व्यक्ति अपनी नौकरी पर लौट रहा हो, अपने भाई के साथ में हो, वो क्या ज्यादा से ज्यादा कह सकता है? या स्पष्ट तौर पर सीसीटीवी में भी देखा गया कि किस तरीके से बर्बरता जो है उसके साथ की जाती। लेकिन जो अरेस्ट टोल कर्मी हैं उनके द्वारा चीजें बताई जा रही हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सामने इन आरोपों को नकारा नहीं जा सकता, इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता, जो फुटेज हम लोगों के सामने है। जो जी, मेरठ में टोल प्लाजा पर आर्मी के जवान से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस फरार दूसरे आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। दरअसल टोल पर जाम का विरोध करने पर टोल कर्मियों ने मिलकर जवान को खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। वही पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही मौजूदगी मेरठ के सरूरपुर थाना इलाके के भुनी टोल प्लाजा पर है। ये वही टोल प्लाजा है जिस पर कल बीती देर रात कपिल, जो कि भारतीय सेना में तैनात है और उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर में है, कल उसे अपनी छुट्टी काटकर नौकरी पर वापस लौटना था। जब वो यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। कपिल अपनी गाड़ी से निकला और अपना परिचय पत्र उसने टोल पर तैनात कर्मियों को दिखाया और उनसे गुजारिश की कि लाइन से अलग हटाकर उसे निकाल दिया जाए ताकि वो समय से अपनी नौकरी पर पहुँच सके। ये शब्द टोल कर्मियों के कानों में इतने चुभे कि टोल कर्मियों ने कपिल को और उसके भाई को, जो कि उसी गाड़ी में सवार थे, बाहर निकाला। निकालने के बाद में उनकी बर्बरता के साथ पिटाई की गई। इस पॉल के साथ में मेरे बराबर में ये पॉल है, इस पॉल पर कपिल को टोल कर्मियों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद में डंडे, लाठी, फट्टे और जिसके हाथ में जो भी था उससे नृशंसा पूर्वक कपिल की यहाँ पर पिटाई की गई। इस घटना का वीडियो किसी शख्स ने बनाने के बाद वायरल कर दिया, जिस वीडियो का संज्ञान पुलिस ने लिया। कपिल के पिता कृष्ण पाल की तहरीर पर लगभग 1 दर्जन टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी देहात राकेश मिश्रा की माने तो इस मुकदमे में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो शख्स फरार हैं
उनकी भी तलाश जारी है और कहना है कि शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।